विक्रम मूवी आप सभी ने देख ही ली होगी। आखिरकार ये एक मैसिव हिट मूवी रही है जिसमें मास मसाला एक्शन भर भर के डाला गया है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसका नाम है लोकीवर्स, और इसीलिए मैंने इस मूवी को 0.25x स्पीड में देखा है ताकि मैं कुछ हिडन डिटेल्स को ढूंढ पाऊं। एंड यू नो व्हाट, मुझे हद से ज्यादा डिटेल्स मिली हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मूवीज डोप। चलिए शुरू करते हैं पहली डिटेल से। मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स में ही कैथी मूवी के कार्ती को मेंशन कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि उनका कहीं ना कहीं मूवी में इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। मूवी के शुरुआत में जो लोकेशन ब्लिंक होते दिखाई देती है वो क्लाइमेक्स में दिखने वाली लोकेशन ही है जहां पर ड्रग्स के कंटेनर को रखा गया है। अगले सीन में डेट शो होती है 9 मार्च 2019, जिस दिन प्रभंजन ड्रग्स के कंटेनर को छुपा देता है। आगे जाकर पता चलता है कि सेम रात को ही उसका मर्डर भी हो जाता है। बट इससे बड़ी बात यह है कि कैथी मूवी की पूरी स्टोरी उसी एक रात की है। उसके बाद जो क्रेडिट्स आते हैं उसमें स्पेशल अपीयरेंस में सूर्या का नाम रिवील कर दिया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उनका भी कहीं ना कहीं सरप्राइज एलिमेंट ऐड किया गया है। चक्कुम चक्कुम सॉन्ग, जो कि 1995 की असुरन मूवी का सॉन्ग है, उसे इस मूवी में डायरेक्टर लोकेश ने 3 बार रेफरेंस दिया है। सबसे पहले मूवी के फर्स्ट सॉन्ग में ही, फिर उसके जस्ट बाद वाले सीन में जहां पर पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर इस सॉन्ग को वीडियो की फॉर्म में देख रहे होते हैं, और लास्ट टाइम तब जब विक्रम अपने साथी को कैद से छुड़ाने आते हैं। हालांकि हिंदी डब में लास्ट दोनों रेफरेंसेस में इस सॉन्ग की ऑडियो को मिथुन दा के डिस्को डांसर सॉन्ग से रिप्लेस कर दिया गया है। इस सीन में जब करण को किडनैप कर लिया जाता है तब गौर से देखने पर साफ पता चलता है कि उनके हाथ बंधे हुए नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने हाथों को पीछे किया हुआ है। इसका मतलब ये सब एक ड्रामा है। सबसे पहले जो किडनैपर गाड़ी से उतरता है उसके हाथ में खुली हुई हथकड़ी होती है, जो ये पहले ही रिवील कर देता है कि करण फ्री है। इस सीन में ये किलर जब करण की छाती पर खंजर रखता है तो एक मेटेलिक साउंड आती है, जो क्लियरली ये बताती है कि करण ने अपनी छाती पर सेफ्टी के लिए कोई ना कोई मेटल लगा रखा है। ये एक और हिंट थी जो सीन में ही हमें दे दी गई थी। सीरियसली मैं डायरेक्टर लोकेश का फैन हो गया हूँ इतनी छोटी छोटी हिडन डिटेल्स देने के लिए। अब इसी सीन में जब किलर अचानक से खंजर करण की छाती में घुसा देता है तो 0.25x स्पीड में देखने पर साफ दिखाई देता है कि खंजर के घुसने से पहले ही छाती पर कट लग जाता है, और वो भी खंजर की लेंथ से ज्यादा। और तो और चाकू और चेस्ट की मूवमेंट में भी सेम रिदम नहीं होती है, मतलब कि चाकू और चेस्ट का कोई कांटेक्ट नहीं है। अब या तो इसे माइनर सी मिस्टेक मान सकते हैं जो कि वीएफएक्स वालों की ओर से हुई है, या फिर मैं इसे एक और हिडन डिटेल मान लूं जो कि डायरेक्टर ने खुद फिल्माई है ताकि इस सब के ड्रामा होने का एक और हिंट हमें दिया जा सके। इसी सीन में ये जो चाकू घुसाया जाता है और उसके अगले सीन में जो चाकू घुसा हुआ दिखाई देता है, ये दोनों अलग अलग चाकू हैं। पहला वाला चाकू एकदम प्लेन है जबकि दूसरे वाले इस चाकू में राउंड रिपेट्स लगी हुई हैं। तो अब इसे डायरेक्टर की सोच माना जाए या कोई सिली सी मिस्टेक। इसी सीन में आप करण की उंगलियों को देखो तो आपको उनमें लगी हुई कोई रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इससे पहले और अगले सीन में करण की मिडिल फिंगर में वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि हथकड़ियों की चाबी थी। तो अब इसे जरूर डेफिनेटली एक मिस्टेक माना जा सकता है। इसी ड्रामे का ये लास्ट सीन कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इस सीन में साफ साफ दिखाया जाता है कि करण उस ब्लास्ट में मारा गया है। आग की लपटें करण को ओवरफ्लो कर रही हैं, लेकिन हमें पता है कि वो तो ब्लास्ट से पहले ही निकल चुका था। तो क्लियरली ये जो पूरा सीन हमने देखा ये असल में वही क्लिप है जो ऑल्टर करके पुलिस डिपार्टमेंट को भेजी गई है। अब इस सीन में तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये वही क्लिप है जो एजेंट अमन देख रहा था। इस क्लिप में चाकू घोंपने से पहले ही करण की छाती पर खून दिखाई दिया है, जबकि चाकू घुसने से पहले करण की टी शर्ट एकदम साफ थी। पहला मर्डर 9 मार्च 2019 को होता है, दूसरा मर्डर 3 महीने बाद 7 जून 2019 को, और तीसरा 7 दिन बाद 14 जून 2019 को। अब हमें पता है कि इन 3 महीनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। स्टीफन राज, जिसे कैथी मूवी के एंड में पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो अब जेल से छूट चुका है। रंगा बिल्ला भी छूट गए हैं। विजय, जिसका कैथी मूवी में नाम अर्जुन बताया गया था, उसकी बीवी और बच्ची दोनों को मार डाला गया है। और इसी टाइम में विक्रम भी पूरी प्लानिंग करता है। प्रभंजन के मर्डर की क्लिप में साफ दिखाई देता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है, और इसीलिए गला काटने पर भी वो बिल्कुल मूव नहीं करता, बल्कि उसका सर खुद नकाबपोश बना हुआ वीर प्रताप हिलाता है। अब एक एजेंट से इतनी बड़ी डिटेल कैसे छूट गई, आई डोंट नो। इसी क्लिप में जब प्रभंजन का मर्डर करने वाला स्टेटमेंट वाली बात कहता है तो उसी टाइम पर कैमरा पुलिस चीफ जोस पर फोकस हो जाता है, जो कि हमें पहले हिंट दे देता है कि इस क्लिप में ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जोस ही है। प्रभंजन वाली क्लिप में पहले गला काटा जाता है, बाद में स्टेटमेंट वाली बात कही जाती है, लेकिन बाद की दोनों क्लिप्स में पहले स्टेटमेंट दी जाती है और बाद में गला काटा जाता है। डायरेक्टर का एक और क्लेवर हिंट है कि पहली क्लिप के अंदर जो मर्डरर्स हैं वो अलग हैं और दूसरी क्लिप्स में जो मर्डरर्स हैं वो अलग हैं।
मर्डर्स की तीनों क्लिप में हमें 4 से ज्यादा मर्डर्स नहीं दिखाए गए हैं। इसके बावजूद पुलिस चीफ जोस एजेंट अमर से कहता है कि ये 5 लोगों का ग्रुप है। क्या ये कोई मिस्टेक थी? जी नहीं, असल में वो प्रबंधन के मर्डर्स की काउंटिंग बता देता है, जिसके जिम्मेदार थे चंदन, वीर प्रताप, रुद्र प्रताप, स्टीफन राज और पुलिस चीफ खुद। हालांकि वो एजेंट अमर को बिजॉय की 5 लोगों के ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, जो कि ट्रिची के ड्रग बस्ट केस में शामिल थे। 5 लोगों के ग्रुप के बारे में जब मैंने सोचा तो मैंने पॉइंट आउट किया कि ऐसे 5 लोगों के ग्रुप इस मूवी में 3 हैं। पहला ग्रुप है विलन्स का, दूसरा ग्रुप एजेंट अमर का और तीसरा ग्रुप विक्रम का। इस सीन में विमला ताई गिरते हुए कप को फटाक से पकड़ लेती है और इस पर एजेंट अमर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन यूजुअली एजेंट्स में होते हैं। ये भी एक तरह का हिंट था जो डायरेक्टर की ओर से हमें दिया गया था और बाद में हमें पता चलता है कि वो असल में एजेंट टीना है, जो ब्लैक स्क्वाड की मेंबर थी। जब बच्चे का सीन आया है तब हमें उसके पास हेडफोन दिखाई दिया है। ये काफी अच्छी कॉन्टिन्यूटी डिटेल है जो कंफर्म करती है कि बच्चे को एपिलेप्सी डिसऑर्डर है। इस लैब सीन में पीछे बोर्ड पर इथोजाइलम का केमिकल फॉर्मूला और उसकी प्रोसेसिंग के स्टेप्स लिखे हुए हैं। यहाँ जब एजेंट अमर विक्रम के बारे में इंक्वायरी करने के लिए जिम जाता है तो बाहर गोल्ड्स जिम का लोगो लगा हुआ होता है, लेकिन जब अमर जिम के अंदर बात कर रहा होता है तब पीछे जिम का नाम माइंड वर्क्स ट्रेनिंग एकेडमी लिखा हुआ होता है। विक्रम जब भी पीता है सिर्फ टेलिस्कर सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की ही पीता है। ये स्कॉटलैंड ओरिजिन की लिक्कर ब्रांड है जिसकी 750 ml की बोतल का प्राइस इंडिया में करीब 4000 रुपए है। वैसे शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इस सीन में विक्रम न्यूज़पेपर को बैक से देख रहा होता है, लेकिन अगले ही सीन में वो इसे फ्रंट से पकड़ा हुआ होता है और फिर अगले ही फ्रेम में वो इसे फिर से बैक साइड से पकड़ लेता है। ऑब्वियसली इसे कॉन्टिन्यूटी मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। अमर जिस ब्रोथल हाउस का एड्रेस मांगता है उसके कार्ड पर मेंशन्ड ये साइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो कि यूजुअली मूवीज में होता ही है। लेकिन इस कार्ड पर जो रैंडम मोबाइल नंबर लिखा गया है 9876543210 वो ट्रू कॉलर पर पंजाब बेस्ड एक्मे इंडस्ट्रीज का वेरीफाइड नंबर है। वैसे बता दूं मैंने इस पर कॉल करके नहीं देखा है, तो अब पता नहीं कि ये नंबर फंक्शनल है या नहीं। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो फिल्म को आधा घंटा देखने पर मुझे मिली। आई होप आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।